ग्रेट गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं सुमित कुमार सिंह आप तमाम यूपीएससी एस्पायरेंट्स या कोई अदर कम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों का इस वक्त पुत्र यूपीएससी यूट्यूब चैनल में अभिनंदन करता हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग इस क्लास में और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आरबीआई पैनल मूव्स अलाउ टू रेगुलेट डिजिटल लैंडिंग। जो डिजिटल लैंडिंग है ना, देखिए लैंडिंग मतलब देना, ठीक है। डिजिटल लैंडिंग जो लोन वगैरह डिजिटली मिलते हैं ना, कि आधार कार्ड से सबमिट कर दो आपको 10,000 का लोन मिल जाएगा। इन तमाम चीज़ों पे जो डिजिटल फिनटेक कंपनी है जो आपको लोन प्रोवाइड करती है इजीली मैनर में, मतलब उतना आप जैसे बैंक में लोन लेने जाएंगे तो आपको बहुत चक्कर लगाने पड़ेंगे, आपको आप कोलेट्रल के रूप में कुछ जमा करना होता है तब आपको लोन दिया जाता है। और बहुत मतलब आपको कह सकते हैं ना कि अपना चप्पल घिसना होता है, बहुत बार आना जाना दौड़ भाग करने होते हैं। लेकिन जो कह सकते हैं छोटे लोन, छोटे छोटे लोन होते हैं जो कि फिनटेक कंपनी आपका जो है ऑनलाइन प्रोवाइड करती है। आपका आधार कार्ड बेस्ड या पैन कार्ड बेस्ड के आधार पे जो है आप उस जमा लेता है और आपको लोन प्रोवाइड कराती है। और ज़्यादा बहुत अमाउंट नहीं होता, 10 से 20,000 होते, लेकिन इसके जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही आर्बिट्रेटरी मैनर में लिया जाता है, बहुत ही हाई होता है, ठीक है। इस वजह से आरबीआई पैनल ने जो है आपकी डाटा की सिक्योरिटी और आपको या फिर पूरे जनता को या फिर इंडियन सिटीजन को डाटा प्राइवेसी और कह सकते हैं कि लेंडिंग रेट पर एक प्रकार से नियमावली बनाने के लिए डिजिटल लेंडिंग से संबंधित एक नियम और कानून सरकार से बनाने के लिए अपनी बातों को रखती है, अपनी रिपोर्ट रखती है। आइए देखते हैं। आरबीआई वर्किंग ग्रुप, जो आरबीआई का वर्किंग ग्रुप है, ठीक है, ऑन डिजिटल लेंडिंग के आधार पर एक वर्किंग ग्रुप बना था, इंक्लूडिंग लेंडिंग थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एंड द मोबाइल एप्स हैज सबमिटेड इट्स रिकमेंडेशन। जो आरबीआई का वर्किंग ग्रुप है डिजिटल लैंडिंग पे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट को जो है सबमिट कर दिया है और अपने कुछ रिकमेंडेशंस, अपने कुछ सुझाव दिए हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से संबंधित। वो है रिकमेंडेशन। क्या रिकमेंडेशन है? अ सेपरेट लेजिस्लेशन शुड बी इनैक्टेड टू ओवरसी सच लैंडिंग। कहा जा रहा है कि एक सेपरेट लेजिस्लेशन लाने की आवश्यकता है, एक सेपरेट जो है कह सकते हैं कि नियम बनाने की आवश्यकता है, एक्ट और बिल लाने की आवश्यकता है, जो कि इन तमाम जो लेंडिंग्स हैं जो कर दिया जाता है मोबाइल के थ्रू, मोबाइल ऐप्स के थ्रू और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू, इस पर एक कह सकते हैं कि निगरानी रखी जा सके, इसे ओवरसी किया जा सके कि कैसे लेंडिंग देते हैं, उनका जो है कलेक्शन रिटर्न करने की क्या प्रक्रिया है, कितने दिनों में लेते हैं, किस प्रकार की टैक्स की वसूली करते हैं। इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वह कह सकते हैं कि एक प्रकार से निगरानी रखने की बात कही जा रही है और सेपरेट लेजिस्लेशन के आधार पर जो एक नया नियमावली बनाने के बाद तो सेटअप एज ए नोडल एजेंसी, और एक नोडल एजेंसी सेटअप करने की बात कर रहे कही जा रही है टू वेट द डिजिटल लैंडिंग ऐप, जितनी भी डिजिटल ऐप्स हैं उसको निगरानी के लिए, लैंडिंग ऐप्स के निगरानी के लिए। आ गया सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। जैसे आईटी रूल में एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक उसी प्रकार जो है एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेट करने की भी बात कही जा रही है, जो कि अपने आप को एक बार मतलब कह दिया जाए कि भाई आप सेल्फ रेगुलेशन मैकेनिज्म अपनाएं, जिसमें कि आप अपने आप को रेगुलेट करने का प्रयास करें, ठीक है। जिसमें कि अगर आप अपने आप को रेगुलेट कर लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो सरकार तो अपना जो है हंटर चलाएगी अगर आप कोई गलती करेंगे तो, नियम बना के, कानून बना के, ठीक है। तो शुड बी सेटअप फॉर पार्टिसिपेंट्स इन द डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम। जितने भी डिजिटल लैंडिंग इकोसिस्टम के पार्टिसिपेंट्स हैं उनके ग्रीवेंसेस रेड्रेसल के लिए अगर उन्हें कोई परेशानी होती है तो इसके लिए सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करने की भी उनकी रिकमेंडेशंस में बात कही गई है। आगे डेवलप्ड अ बेसलाइन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड, और एक बेसलाइन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड भी सेट करने की बात कही जा रही है। एंड कंप्लायंस एज अ प्री कंडीशन, और कुछ प्री कंडीशन, जैसे देखिए भारत में बैंक खोलने के लिए कुछ प्री कंडीशंस होते हैं, ठीक है। भारत में एक प्रकार से होता है कि अगर कोई भी कंपनी अपना बैंक खोलना चाहती है, कोई भी डिपॉजिट और कह सकते हैं लेंडिंग के प्रोसीजर में उतरना चाहती है, चाहे कॉरपोरेटिव बैंक हो या कोई भी बैंक हो, सामान्य बैंक हो, तो उसके कुछ जो है क्राइटेरिया फुलफिल करने होते हैं। ठीक उसी प्रकार जो है एक कह सकते हैं कि बेस लाइन टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक प्री कंडीशन होना चाहिए कि आप जो है ऑफरिंग डिजिटल लैंडिंग सोल्यूशन, अगर आप डिजिटल लैंडिंग सोल्यूशन को ऑफर कर रहे हैं तो ठीक है, उसे आपको कंप्लाई करना होगा। आ गया डिसबर्समेंट ऑफ लोन्स। जो लोन की डिसबर्समेंट है, मतलब उसे जो दिया जाता है, शुड बी मेड डायरेक्टली इनटू द बैंक अकाउंट ऑफ द बोरोवर्स, और जो वो है लोन जो है वो उनके बैंक अकाउंट में मिलना चाहिए, जो बोरोवर्स हैं जो ले रहे हैं उनके खाता में डायरेक्टली जाना चाहिए। सर्विसिंग ऑफ द लोन शुड बी डन ओनली थ्रू द बैंक्स अकाउंट, और जो लोन की सर्विसिंग है, ठीक है, वह उसके बैंक अकाउंट के माध्यम से ही होना चाहिए, ताकि कोई फ्रॉड, कोई जाली या फिर कुछ भी प्रकार का कह सकते हैं धोखाधड़ी से बचा जा सके।
आगे है ऑल डाटा। देखिए डाटा प्राइवेसी बिल अभी पता नहीं भारत में कब तक आएगा, लेकिन जल्द ही आएगा, इतना मान लो कि डाटा प्राइवेसी बिल जो बहुत ज़रूरी है भारत के लिए। और पता है सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी आएगा, उसमें कहा जाता है प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, प्राइवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट। तो डाटा कलेक्शन होता है, पता है डाटा इज अ न्यू ऑयल कह सकते हैं, एक नया कह सकते हैं कि रिसोर्सेज से डाटा, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन और डाटा का लोकलाइजेशन, मतलब जो भारत के लोगों का डाटा है वो भारत में ही स्टोर हो, लोकली स्टोर हो, इसके बारे में भी उनका रिकमेंडेशन है कि ऑल डाटा कलेक्शन मस्ट रिक्वायर द प्रियर कंसेंट ऑफ बोरोवर्स एंड कम विद द वेरीफिएबल ऑडिट ट्रायल्स एंड द डाटा इटसेल्फ आउट टू बी स्टोर। देखिए कहने का मतलब आपकी कोई डाटा अगर यूज करना चाहती है तो पहले वो आपसे कंसेंट ले, आपसे परमिशन ले। और दूसरी बात यह है कि डाटा को लोकली भारत में ही जो है स्टोर किया जाए। दूसरी बात है कि इसमें पता है चाइना वगैरह का बहुत सारे ऐसे लैंडिंग ऐप हैं, इसमें तो हालांकि नहीं दिया गया है, लेकिन चाइना वगैरह का ऐसा बहुत सारे लैंडिंग ऐप है जो भारत में जो है भारत की कह सकते हैं कि इकोनॉमिक गतिविधियों में वो इस स्मॉल लैंडिंग के थ्रू और एक्जॉर्बिटेंट टैक्स कलेक्शन के माध्यम से वो अपना जो है करेंसी मैनिपुलेशन करने का प्रयास किया जा रहा था उसके द्वारा, जो इसलिए बहुत सारे चाइनीज ऐप को जो बैन कर दिया गया भारत सरकार के द्वारा। फिनटेक बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो कि एक्जॉर्बिटेंट पे में टैक्स जो है, टैक्स बोलते हैं, पैसा तो दे देती है लेकिन जो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है बहुत हाई होता है। इसको देखते हुए भी जो ये नियम बहुत ज़रूरी है। आगे बेनिफिट, क्या क्या बेनिफिट होगा अगर ऐसा होता है, नियम बनता है तो। डिजिटल लैंडिंग हैज़ टू बी पोटेंशियल टू मेक एसेस फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज मोर फेयर एंड एफिशिएंट एंड इंक्लूसिव। देखिए डिजिटल लैंडिंग को एक पोटेंशियल और फाइनेंशियल प्रोडक्ट बनाने के लिए ये जरूरी है कि कोई अच्छा नियम कानून हो, जिससे कि जो सर्विस है, जो सेवा है, वो फेयर हो, इफिशिएंट हो, सुचारू रूप से चल सके और इंक्लूसिव हो, जिसमें कि सबका विकास हो सके। आगे फिनटेक लीड इनोवेशन इज नाउ एट द कोर ऑफ द डिजाइन, प्राइसिंग एंड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विस। जो फिनटेक इनोवेशन है वो कोई भी प्रोडक्ट के डिजाइनिंग, प्राइसिंग और डिलीवरी का एक कह सकते हैं ना कि कोर बन गया है, केंद्र बिंदु बन चुका है। आगे बैलेंस्ड अप्रोच अपनाने की ज़रूरत है, एक कह सकते हैं ना कि संतुलित व्यवहार अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि नीड टू बी फॉलोड सो डैट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क सपोर्ट इनोवेशन। जैसे मतलब कह सकते हैं कि एक ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लाने की आवश्यकता है, ऐसे नियम कानून लाने की आवश्यकता है जो कि नए नए इनोवेशन को, नए नए स्टार्टअप को सपोर्ट करे और इसके साथ साथ डाटा सिक्योरिटी भी हो, प्राइवेसी भी बचा रहे, कॉन्फिडेंशियलिटी जो कह सकते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी। कहने का मतलब है कि हम इनोवेशन को तो मदद करें इनोवेट होने में, नई नई चीज़ों को ईजाद होने में, लेकिन साथ साथ कंज्यूमर्स के जो प्राइवेसी है, उनकी जो डाटा सिक्योरिटी है और उनका जो प्रोटेक्शन है, उनकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, वह भी सुरक्षित रह सके। इसलिए नियम ऐसे एक संतुलित बैलेंस्ड अप्रोच और नियम की जरूरत है। इशू क्या है कि दे अट्रैक्ट बोरोवर। देखिए जो फिनटेक कंपनी वगैरह या फिर ऑनलाइन जो लेंडिंग करते हैं बोरोवर को तो अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। प्रॉमिस ऑफ लोन्स इन द क्विक एंड हैसल फ्री मैनर, वो लोन जो है बहुत आसानी से, बिना किसी उतने भाग दौड़ को आसानी से लोन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उसका जो टैक्स होता है ना वो एक्सेसिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। वो जो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि जो कर की जो वसूली करते हैं वो कर का चार्ज बहुत हाई होता है, एक प्रकार से कर ही कहेंगे, क्योंकि कर देखो ये तो सरकार टैक्स वसूलती है, वो कर हो गया। लेकिन ये जो कर है ना ये एक प्रकार से इस प्रकार से वसूला जाता है, कह सकते हैं कि पहले गाँव वगैरह में जो पहले लेंडिंग होती थी ना, वो ये कह सकते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज, आप लोग पता नहीं वो पढ़े होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह। एक सिंपल इंटरेस्ट होता है कि साल में दुगना हो जाता है, या फिर मतलब एक होता है डबल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है कि मतलब हर एक 3 या 4 महीने के बाद वो एज अ प्रिंसिपल इंटरेस्ट, और कह सकते हैं उसका उतना भी मैथ में समझाने का समय नहीं, बस मान के चलें कि इतने मतलब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं जो कि एक सामान्य कंज्यूमर के बैलेंस या फिर उनको देने में बहुत समस्या क्रिएट करता है, या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं कि तमाम जनता को एक्जॉर्बिटेंट वे में इंटरेस्ट रेट के माध्यम से वो अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती है, जो कि एक अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के रूप में भी जाना चाहेगा कि चलो हम लोन तो बड़ा आसानी से दे देते, लेकिन टैक्स आपको बहुत अधिक, तो कह सकते हैं कि वापस जो है एक प्रकार से आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा इतना हाई रहेगा कि आप देते देते थक जाओगे। तो ये सब चीज़ें, और बहुत सारे हिडन चार्ज होते हैं। हिडन चार्ज जो है शुरू में तो बताया नहीं जाता, लेकिन जब आप पैसा देने की बारी आती है तो वो बहुत ही लिया जाता है, डिमांडेड फ्रॉम दी बोरोवर्स, ठीक है।
आगे सच प्लेटफॉर्म अडॉप्ट अनएक्सेप्टेबल एंड हाई हैंडेड रिकवरी मेथड्स, और यह प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही हाई हैंडेड रिकवरी मेथड को भी अपनाने का प्रयास करती है ताकि उसका पैसा जो है फिर से दोबारा वापस आ सके। दे मिस यूज़ द एग्रीमेंट टू एसेस डाटा ऑन द मोबाइल फ़ोन, और वो जो मोबाइल फ़ोन का डाटा है ना उसको चुरा कर उसे भी बेचती है, उसे भी प्रोसेस और मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो डाटा इज़ अ न्यू ऑयल, उसे भी मैन्युफैक्चरिंग और कैसे दूसरे थर्ड पार्टी को बेचने का प्रयास करती है, जिससे कि भारत के लोगों की प्राइवेसी खतरे में आ जाए। तो ये सब सारी चीज़ें हैं जो कि कंसर्न और रिकमेंडेशंस दिया गया है आरबीआई के वर्किंग ग्रुप के और वर्किंग कमेटी के द्वारा। तो आज के लिए इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। इफ देयर वर एनी क्वेरीज यू मे कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वंस अगेन, हैव अ ग्रेट डे।